जैसे आप सब जानते हैं, आज हम चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी स्टार्ट करेंगे अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण, किसी को उकसाना कोई क्राइम करने के लिए या कोई एक्ट करने के लिए। ओके, पहले मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज से क्लास एविडेंस की क्लासेस भी स्टार्ट होगी शाम को 4:15 बजे से 4:15 से आप स्टार्ट कर देख सकते हैं एविडेंस की क्लास। ओके, अब हम आज आईपीसी का अबेटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अबेटमेंट? ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी को प्रेरित करना, किसी को उकसाना दो तरीके से हो सकता है। एक पॉजिटिव मोड में और एक नेगेटिव मोड में। पॉजिटिव मोड में ऐसे कि किसी को आप इंस्पायर कर रहे हैं या किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तुम ये काम करो, हाँ तुम पढ़ाई करो, हाँ तुम्हें ये वर्क करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव मोड में हो गया, अच्छी चीज़ के लिए। ठीक, वैसे ही कुछ लोग नेगेटिविटी के लिए भी करते हैं, कुछ एक्ट करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए। मान लो किसी ने कहा कि ए ने बी को कहा कि सुनो सी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई तुम्हारा बदला, तो तुम्हें उसका रिवेंज लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, तुम एक काम करो, तुम सी का मर्डर कर दो। तो ए जो कर रहा है वो कहलाता है अबेटमेंट, किसी को उकसाना। और ये 3 तरीके से हो सकता है। ये जो है ये ऑफेंस कहलाता है आईपीसी में। ठीक है, अब ये आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये अपूर्ण क्राइम है, पूर्ण क्राइम नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ए ने तो बी को उकसा दिया, बी को अबेट कर दिया कि भाई तुमको सी को मरना है। ठीक है, ए ने नेटवर्क इशू शायद, हाँ, बट ए ने कहा कि नहीं भाई, नहीं सॉरी, बी ने कहा नहीं भाई, सी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता, तो मुझे उसका मर्डर नहीं करना। ओके, उसने मना कर दिया। पर यहाँ पे हो सकता है ए जो है वो जेड को बोल दे कि सुन जेड, तेरे साथ भी सी गलत कर रहा है, तो तू सी को मार दे। तो ए तो का काम है उकसाना, वो उकसा रहा है दूसरे व्यक्तियों को कि वो सी का मर्डर कर दे। ठीक है, मान लो बी ने नहीं करा, जेड ने नहीं करा, पी को बोला, पी ने कर दिया, किसी को भी वो तो उकसा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे अबेटमेंट को क्या कहते हैं, अपूर्ण क्राइम। उसने अपना क्राइम कर दिया, इसलिए अब वो जब भी अबेटमेंट होगा, जब भी एक्ट होगा, जब भी ऑफेंस हो जाएगा, तब अबेटमेंट के लिए ए जो है वो पनिशेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम अबेटमेंट पढ़ते हैं। अबेटमेंट 3 तरीके से हो सकता है मेनली, इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेसी करना। इंस्टिगेट मतलब उकसाना किसी को, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र करना, और फिर एड, फ्री मतलब एड करते ना, किसी की सहायता करना कोई एक्ट में। मान लो गन किसी ने दी, पॉइजन किसी ने दिया, चाकू किसी एक्ट करने के लिए किसी ने हेल्प करी, या फिर उसको बोला कि सुन तू एक्ट करके आ जा, ऑफेंस करके आ जा, फिर तू यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे मेरे घर पे रुक जाना, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि एड करना, मदद करना। तो ये 3 तरीके से अबेटमेंट हो सकता है। गॉट इट? अब जैसे मैंने आपको बताया ही है पहले ही कि कोई ऑफेंस करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैगी। आशय, तो आशय अबेटमेंट में दुराशय होता है, मतलब इंटेंशन जो होता है वो बहुत मेलाफाइड होता है। वो चाहता ही है एक पर्सन कि दूसरा पर्सन किसी तीसरे की डेथ कर दे। एक पर्सन चाहता है कि दूसरा पर्सन तीसरे की डेथ कर दे। गॉट इट? तो यहाँ पे इंटेंशन हो गया। फिर प्रयत्न होता है, एक पर्सन किसी को ट्राई करता है कि यार तुम मान जाओ। एक सेकेंड, क्या एविडेंस की क्लास लोगी? नहीं रवि, मैं एविडेंस की क्लास नहीं लूँगी, एविडेंस की क्लास कोई दूसरे सर लेंगे। ओके, वो शाम को, उसका बाद में आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ थी कि आईपीसी में पहले तो क्राइम के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली इंस्टिगेट जो कर रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग ही, और जो एक्ट कर रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर इंटेंशन होना चाहिए, तो एक पर्सन किसी को उकसा रहा है तो यहाँ इंटेंशन हो गया। थर्ड चीज़ हो गई प्रयत्न, कोई अबेट कर रहा है तो वो ट्राई ही कर रहा है ना कि एक पर्सन क्राइम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, तो ये चीज़ भी हो गई। यहाँ पे हो गया, प्रयत्न हो गया। ठीक है, 4th चीज़ है अपराध। अबेटमेंट अपने आप में अपराध है, किसी को इलीगली, किसी को रॉन्गफुली उकसाना, कोई गलत काम करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, अपराध, अबेटमेंट। ओके,
अब यहाँ पे हम 108 में पढ़ेंगे अबेटर। जैसे 107 में तो अबेटमेंट में आपको बता दूंगी अबेटमेंट क्या होता है और उसमें 3 चीज़ें क्या होती है। फिर हम अबेटर पढ़ेंगे 108 में। अबेटर में बताएंगे कि कौन जो उकसाता है वो अबेटर कहलाता है। उसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं एज इन कि अबेटर कौन है, कौन जो दुष्प्रेरण कर रहा है वो अबेटर कहलाता है। ओके, और जिसके साथ किया जाता है, मान लो ए उकसा रहा है बी को, तो ए अबेटर कहलाएगा और बी अबेटी कहलाएगा। ओके, दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरी। ठीक है, अभी चलो सेक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 107 पे आ जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन 107 से 120 तक अबेटमेंट है और फिर चैप्टर 5 में, फिर चैप्टर 5A में है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो एक अमेंडमेंट के बाद जुड़ा था। ओके, सेक्शन 107 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग क्या बोलता है? अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग ऑफ, इसका हिंदी पढ़ देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। किसी बात का दुष्प्रेरण, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान से सुनना, फर्स्ट इंस्टिगेट्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उकसाना। इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए क्योंकि अबेटमेंट के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, इंस्टिगेट, कॉन्स्पिरेसी और एड। ठीक है, तो यही सेक्शन 107 में एक्सप्लेन किया गया है कि अबेटमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। तो इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, किसी पर्सन को इंस्टिगेट करना, किसी पर्सन को उकसाना कि वो कोई दूसरा काम करे, कोई एक्ट करे। ओके, सेकेंड बोलता है engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। देखो क्या होता है कॉन्स्पिरेसी, पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर 5A में हम पढ़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो, तो वो बहुत ज़्यादा डीपली डिफाइन किया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। पहले ये इसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलग चैप्टर या अलग सेक्शन में नहीं पढ़ते थे। अबेटमेंट के क्लॉज 2, ये 107 के क्लॉज 2 में ही हम वो कोई कॉन्स्पिरेसी होती थी तो इसको इसमें ले लेते थे, बट अब अलग से इसका हो गया है चैप्टर 5A। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोग घटित होता जाए। ठीक है, किसी को कोई ग्रुप ऑफ पीपल है वो षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। 108 में हम ये इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इससे मैं आपको बताती हूँ। ए ने बी को कहा कि बी सी को इंस्टिगेट करो कि सी जेड का मर्डर कर दे, या फिर हम और लंबा इसको ले लेते एग्जाम्पल। ए ने बी को कहा बी तुम सी को इंस्टिगेट करो कि सी डी को इंस्टिगेट करे कि डी जेड का मर्डर करे। ये लंबा प्रोसीजर हो गया, बहुत सारे लोग हो गए इसमें ग्रुप में। तो यहाँ पे षड्यंत्र रच रहा है ए, वो इसलिए रच रहा है कि इतने बड़े खेल में ए का नाम नहीं आएगा। ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है तो ए तो सबसे लास्ट अबेटर हो गया, तो उस तक चीज़ें नहीं पहुंचेगी, वो ऑफेंडर नहीं माना जाएगा, इसलिए वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है। तो ये षड्यंत्र में ए ने बी को इंस्टिगेट करा, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने फिर जेड का मर्डर किया। तो ये जो चीज़ कहलाती है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। ओके, षड्यंत्र। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ए है, अगर यहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि ए ने कोई क्राइम किया, मतलब ए ने ही स्टार्टिंग की थी, तो वो पनिशेबल होगा, वो ऑफेंडर कहलाएगा। ओके, फिर हम आते थर्ड इंटेंशनली एड्स पे। ओके, इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। अब इसका हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोग द्वारा साशय सहायता करता है। ओके, साशय सहायता करता है किसी भी कोई भी तरीके से। हम इसमें आपको इसमें आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ऐड किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से हेल्प की जा सकती है। छोटी से छोटी हेल्प इंटेंशनली या फिर जहाँ कुछ भी, जैसे किसी को मर्डर करने के लिए चाकू प्रोवाइड कराना या फिर गन प्रोवाइड कराना, ये चीज़ भी हेल्प हो गई। या फिर उससे कह देना कि तुम तो मर्डर कराओ या ऑफेंस कराओ, मैं बाद में तुम्हें हार्बर कर लूँगा, तुम्हें अपने घर में आश्रय दे दूँगा, तो तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा। तो ये चीज़ भी एक हेल्प कहलाती है। ओके, अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज। बाउंड टू डिस्क्लोज मतलब एक पर्सन है, उसको पता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मान लो कोई एक्ट हो रहा है जिसमें वो जानता है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, वो बाउंड है लीगली कि उसको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए सामने वाले को कि तो ये चीज़ है। देखो मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको समझा दूँ। वॉलेंटरी कॉजेज और प्रोक्यूर्स और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्यूर अ थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। इसका हिंदी और पढ़ देती हूँ मैं आपको। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुष्प्रेरण द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपराप्त करता है अथवा कारित या उपराप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। मान लो कोई पर्सन है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन करता है या फिर ऐसा कुछ करता है कि उसकी ड्यूटी थी कि वो सामने वाले को बताए, आगाह करे कि हाँ तुम ये चीज़ मत करो या चीज़ नहीं करनी है, पर वो नहीं करता है, तब भी वो अबेटमेंट कहलाएगा। ओके, वो ऑफेंडर होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। अ पब्लिक ऑफिसर इज़ ऑथराइज्ड बाय अ वारंट। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन 1 समझ आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 है कि कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हैगा या फिर इलीगल मिसरिप्रेजेंट कर रहा हैगा ताकि वो चीज़ गलत हो जाए जान करके, तो वो चीज़ भी अबेटमेंट कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल सुनो। ए है, वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि तुम जेड को वारंट के सही मतलब उसको वारंट इशू करती है कि तुम इसको लेकर आओ गिरफ्तार करके। ठीक है, अब सी को पता है कि जेड कैसा दिखता है। ए जो पब्लिक सर्वेंट है वो सी के पास जाता है और सी को कहता है कि मुझे बताओ जेड कौन है। तो सी जो है वो जान करके, उसको पता है जेड कौन है, फिर भी वो बी को अरेस्ट करवा देता है कि यही जेड है। ठीक है, बी की कोई गलती नहीं है, वो जानता नहीं है कि क्या चल रहा है, और ए की भी गलती नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहेगा, उसने सी की हेल्प ली। सी ने गलती की, सी ने अबेट किया, सी ने जान करके बी को अरेस्ट करवाया मिसरिप्रेजेंट करके कि वो जेड है, तो यहाँ पे सी अबेटर कहलाएगा। ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन समझ आया? मतलब वही हुआ जैसे मान लो एक फ्रेंड 3-4 फ्रेंड्स हैं, उसमें ए पब्लिक सर्वेंट है, ए गया एक फ्रेंड के पास कि मुझे तुम्हारे दोस्त राजीव को पकड़ना है, अरेस्ट करना है, मुझे बताओ राजीव कौन है। तो उसको पता है कि राजीव मेरा बेस्ट फ्रेंड है उस पर्सन को, तो पर राज से मेरी खुन्नस चल रही, तो उसने राज को गिरफ्तार करवा दिया। तो यहाँ पे अबेटर जो है वो पनिशेबल होगा, ना कि पब्लिक सर्वेंट की कोई गलती ना किसी और की। यहाँ पे गलती किसकी है? उसकी, क्योंकि उसने गलत गिरफ्तार करवाया पर्सन को। गॉट इट? तो ये इलस्ट्रेशन था। अब हम एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ते हैं 107 का। इसमें काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन आएंगे। देखो ये क्या बोलता है, whoever, मेरे को हिंदी पढ़ दूँ इसका, पहले एक्सप्लेनेशन 1 का हिंदी पढ़ लेते हैं। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का स्वेच्छा है, यहाँ पे आप देख लो वॉलेंटरी आ रहा है। ठीक है, वॉलेंटरी वो जान करके मतलब जानबूझकर ये एक्ट करता है। ओके, छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन 2 में आते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 107 का क्या कहता है? whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that thing। हिंदी में आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है या एतद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी, वो उस एक्ट को करने के लिए हेल्प कर देता है, तो भले डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, तो वो भी अबेटमेंट कर रहा है। जैसे कि है द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट है, जो उसमें क्या होता है, जो क्राइम का अबेटमेंट कर रहा है उसे परपेट्रर बोलते हैं।
नॉर्मल लैंग्वेज में परपेट्रर बोलते हैं, जो क्राइम करवा रहा है, उकसा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि अगर कोई थोड़ी भी हेल्प कर देता है तो वो भी अबेटमेंट कर रहा है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि अबेटमेंट में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनली एडिंग। जान करके, मतलब इनडायरेक्टली नहीं, उसको पता है कि ये एक्ट हो रहा है इसलिए वो हेल्प कर रहा है, तब ये चीज़ अबेटमेंट कहलाएगी। वरना उससे इनडायरेक्टली कोई काम करवाया जा रहा है तो फिर वो ऑफेंडर नहीं कहलाएगा। उसे पता है, वो वॉलंटरीली ये चीज़ कर रहा है तो वो कहलाएगा इंटेंशनली एडिंग, और तब वो ऑफेंडर कहलाएगा, ओके। वरना जैसे यहाँ पे एक चीज़ है, देयर मे बी केसेस वेयर द पर्सन हु एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस मे बी इनोसेंट और डिस्चार्ज बाय द कोर्ट ड्यू टू सम डिस्क्वालिफिकेशन और एग्जाम्पशन, बट द अबेटर में स्टिल बी हेल्ड सोलिली लायबल। इसमें एक चीज़ बोली गई है जो बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार एक पर्सन है, वो इंस्टिगेट उसको किसी ने कर दिया, पर वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन के कारण या किसी और चीज़ के कारण वो ऑफेंस कर देता है, उसको नॉलेज नहीं है कि वो कुछ चीज़ जो कर रहा है वो गलत है, तो फिर वो ऑफेंडर नहीं कहलाएगा। कोर्ट उसे एग्जेम्प्ट कर देगी, उसे छोड़ देगी। पर जिसने अबेट किया है, जो अबेटर है, उसको पनिश करा जाएगा। वो हर सिचुएशन में अबेटर जो है वो ऑफेंडर है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। गॉट इट। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई 7 साल से छोटा बच्चा है, उसे किसी ने अबेट किया कि सुनो ये जो है ये पुड़िया को कि वो अंकल के जूस में मिला के आ जाओ। वो बच्चा नहीं जानता कि इस पुड़िया में क्या, उस पुड़िया में पॉइजन है, तो वो बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा भी हो या फिर कोई इंसेन पर्सन हो तो ऑब्वियसली उनकी तो कोई गलती है नहीं, और वैसे भी वो तो ऑफेंडर है नहीं, वो तो पनिशेबल होते नहीं है। जैसे हमने आगे पढ़ा जनरल एक्सेप्शन में कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर इंसेन पर्सन ऑफेंडर नहीं कहलाते, क्योंकि उनमें नॉलेज नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता। तो वैसे ही अबेटर तो पनिशेबल होगा, पर यहाँ पे 7 साल का बच्चा जिसने ये चीज़ किया है, जिसने ये एक्ट किया है, वो पनिशेबल नहीं होगा। गॉट इट। अब मैं आपको, जैसे हमने 3 चीज़ें पढ़ी इंस्टिगेशन वगैरह, वो उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ विथ केसेस, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन ये क्या बोलता है? अ पर्सन इज सेड टू इंस्टिगेट अनादर टू एक्ट। अनादर टू एक्ट। अ पर्सन इज सेड टू इंस्टिगेट। एक पर्सन इंस्टिगेट करता है एक एक्ट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को। When he actively suggests or stimulates him to act directly or indirectly, the word instigate means to provoke। अब यहाँ पे instigate का मतलब बताया गया कि instigate करना होता क्या? provoke, incite, urge, encourage। देखो, provoke, incite, urge और encourage, मतलब 4 चीज़ें। किसी को जान करके उकसाना, भड़काना, प्रोवोक करना कि यार तुम्हें तो इसका मर्डर, मान लो इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम लोगों को। क्या होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है एक रोड पे। अब उस रोड पे एक्सीडेंट जो हुआ है वहाँ पे मतलब 2 लोग हैं, वो लड़ रहे हैं। वो मामला छोटे में निपट सकता है, पर वो 2 लोग ये सोचते हैं, जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है देखने के लिए कि कौन लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। अब वो भीड़ जो है उनको दोनों, जिन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, वो नहीं चाहते कि यार उनकी बेइज्जती हो जाए। अगर वो लड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं या कुछ बोलेंगे नहीं, तो भीड़ समझेगी यार ये तो फट्टू है, या फिर इसका तो कोई दम वम नहीं है, डर रहा है। तो ये दोनों पर्सन जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो जान करके लड़ते हैं कि भीड़ जो है वो इनको फट्टू ना समझे या डरपोक ना समझे। गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पे भीड़ जो है वो अबेटर कहलाई। ठीक वैसे ही एक कहावत है कि जो पर्सन, एक कहावत है वो बहुत अच्छी है इस चीज़ से रिलेटेड, कि एक पर्सन है वो अगर क्राइम होने से रोक नहीं रहा, उल्टा बढ़ावा दे रहा है, और अगर बढ़ावा भी नहीं दे रहा पर अगर रोक रहा है तो वो अबेटर कहलाएगा, क्योंकि वो भी क्रिमिनल कहलाएगा। क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है, एक पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो क्राइम होने से रोके। अगर वो नहीं रोक रहा है तो वो खुद भी क्रिमिनल कहलाएगा या फिर गिल्टी कहलाएगा। क्रिमिनल नहीं तो गिल्टी कहलाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि क्राइम होते हुए अगर आप देख रहे हो तो उस क्राइम होने को रोको। ओके। इसका एक केस नोट कीजिए आप, एम्परर वर्सेस मोहित पांडे। एम्परर वर्सेस मोहित पांडे ये क्या कहता है? एक वुमेन थी, वो जो एम्परर और वर्सेस मोहित पांडे में कहा गया, एक वुमेन है, उसने उसके पति की डेथ हो गई है, तो वो वहाँ पे फ्यूनरल के टाइम पे बैठी है। अब वो जो लेडी है उसके सौतेला बेटा आता है,
ओके और वो उस कुछ 2-3 दोस्तों के साथ आता है या फिर मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आता है। वो सब लोग राम राम बोलते हैं और उस लेडी को इंस्टिगेट करते, प्रोवोक करते कि तुमको सती हो जाना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं पहले सती सिस्टम था कि पति जहाँ पे डेथ हुआ उसी के वहीं पे पत्नी को जिंदा जल जाना चाहिए या सती हो जाना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट था पहले के टाइम पे। तो यहीं पे वो सभी लोग इंस्टिगेट करते हैं उस लेडी को कि तुम सती हो जाओ, तुम सती हो जाओ, और उसको राम राम बोलते हैं। तो वो लेडी इंस्टिगेट हो जाती है, उसे लगता है कि सच में ऐसा होना चाहिए और वो खुद को सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है उसी टाइम ऐसा ही हुआ। ओके तो यहाँ पे जितने भी लोग राम राम बोल रहे थे, उसे इंस्टिगेट कर रहे थे, तो वो सभी लोग अबेटर कहलाएंगे। ओके और वो लोग ऑफेंडर कहलाएंगे। ठीक है, ये केस हुआ। वैसे ही एक और केस है जिसमें इंस्टिगेशन, उसमें ये कहा गया है कि जो लेटर होता है वो भी इंस्टिगेट करने का या फिर ये इसका काम कर सकता है अबेटमेंट का। कैसे, देखो, इंस्टिगेशन में ऑल्सो बी थ्रू लेटर्स एंड द ऑफेंस इज कंप्लीट व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द लेटर केम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it was referred to, but if the letter does not reach the intended person then it will be only an offense of attempt to abatement। देखो इसमें ही कहा गया है कि एक लेटर है, वो ए ने लेटर लिखा बी को कि यार, और उसमें सब चीज़ें इंस्टिगेशन के पर्पज से लिखी है कि तुमको ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए। जब तक बी को वो लेटर नहीं मिलता है तब तक वो अबेटमेंट का अटेम्प्ट कहलाएगा, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट। पर जैसे ही वो लेटर मिल गया, बी के नॉलेज में आ गया, बी को इंटेंशन मिल गया कि ए क्या कहना चाह रहा है, बी को नॉलेज हो गया कि ए का इंटेंशन क्या है और ए क्या चाहता है बोलना, तो उस टाइम पे वो अबेटमेंट होगी। तो लेटर भी जो है वो अबेटमेंट का सोर्स हो सकता है। गॉट इट। अब हम दूसरी चीज़, एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन इन डाउरी केसेस। कई बार डाउरी केसेस में उकसाया जाता है महिला को, लेडी को, कि तुम या तो दहेज लेके आओ या तो फिर सुइसाइड कर लो। तो यहाँ पे जो अबेटमेंट, यहाँ पे मोस्टली केसेस जो होते हैं दहेज के, उसमें अबेटमेंट आ ही जाता है जब सुइसाइड के लिए उकसाया जाता है एक लेडी को कि तुम सुइसाइड कर लो, मर जाओ या फिर कुछ भी करो पर यहाँ से जाओ, नहीं तो दहेज लेके आओ। तो ये चीज़ जो होती है दहेज लाना, दहेज के जितने भी डाउरी केसेस होते हैं उसमें मतलब अबेटमेंट आ ही जाता है। ओके अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इसे, मतलब चैप्टर 2 नहीं सॉरी चैप्टर 5A। ये अमेंडमेंट से जुड़ा था। कौन सा अमेंडमेंट है? इट में भी स्टेटेड चैप्टर 5A जुड़ा था, 120A और 120B सेक्शन थे इसमें। ये जुड़ा था 1930 एक्ट 8 और 1913 में जुड़ा था ये अमेंडमेंट से, वेयर बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वॉज इंक्लूडेड एज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफेंस माना गया उसके बाद से इन द पैनल कोड। ऑल द केसेस ऑन कॉन्स्पिरेसी वर कवर्ड अंडर सेक्शन 107। जितने भी कॉन्स्पिरेसी के केसेस पहले, इसके पहले IPC में 107 के क्लॉज 2 जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसमें एडेड होते थे, बट अब अलग से ऐड होते हैं। ओके अब जैसे हमने बताया था आपको अबेटमेंट बाय एडिंग, मतलब हेल्प करना अबेटमेंट का थ्रू। इसमें क्या कहा गया था? बाइगेमियस मैरिज। मान लो एक पर्सन है वो 2 शादी करता है, तो उसमें जो हेल्प कर रहा है मतलब मैरिज करवाने में, तो वो इंटेंशन तो है, तो यहाँ पे हेल्प कर रहा है वो भी क्या वो, जबकि वो जानता है कि ये सेकेंड मैरिज है और वो इलीगल है फिर भी करवा रहा है, तो यहाँ पे जो हेल्प कर रहा है वो भी अबेटर कहलाएगा और वो भी ऑफेंडर माना जाएगा। ओके इलीगल ओमिशन, तो इलीगल ओमिशन कैसे बोल सकते हैं? एक पुलिस ऑफिसर है, वो जानता है कि उसके जो दूसरे कोलीग्स हैं, जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, वो 3rd डिग्री का यूज़ करने वाले किसी क्रिमिनल पे, ताकि उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सके, जो जबकि सभी जानते हैं कि 3rd डिग्री जो है वो इलीगल है और वो नहीं अलाउड है, फिर भी वो कर रहे हैं। और ऑफिसर जानता है, वो भले सपोर्ट नहीं कर रहा पर वो रोक नहीं रहा उन लोगों को करने से या कुछ मना नहीं कर रहा, तो वो पर्सन भले कुछ नहीं कर रहा तो वो तब भी वो ऑफेंडर कहलाएगा और वो अबेटर कहलाएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी उस इलीगल एक्ट को होने से रोकना। ओके ये चीज़ हो गई। अटेम्प्ट टू अबेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि अटेम्प्ट टू अबेटमेंट मतलब अबेटमेंट अधूरा है, किसी व्यक्ति के नॉलेज में नहीं आया कि मान लो ए ने अबेट किया बी को बाय लेटर या किसी और मींस के थ्रू, पर बी को नॉलेज नहीं हुआ है अभी तक, पता नहीं पड़ा कि ए ने उसको बोला है, तब तक वो अटेम्प्ट कहलाएगा, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट। ओके या फिर बी ने मना कर दिया है कि नहीं मुझे ऑफेंस नहीं करना है, तब भी वो अटेम्प्ट टू अबेटमेंट कहलाएगा, ना कि अबेटमेंट। ओके
अब हम आते हैं सेक्शन 108 आईपीसी के। आईपीसी का सेक्शन 108 क्या कहता है? ये कहता है अबेटर, बताता है कि अबेटर कौन है। ओके, इसका हिंदी क्या है? दुष्प्रेरक। इसमें पहले तो बता दिया है कि अबेटर है कौन, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन बताए गए, 5 एक्सप्लेनेशन है इसके। देखो क्या बोलता है अबेटर। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। इसका मैं हिंदी पढ़ देती हूँ पहले। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरण किया जाता है। वही मतलब एक पर्सन है जो किसी एक्ट को करने के लिए, कमीशन करने के लिए अबेट कर रहा है, किसी को उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है, कर चुका है या कर रहा है या करने वाला है, तो वो कहलाता है अबेटर। ओके, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मेन तो इस सेक्शन 108 का ना एक्सप्लेनेशन ही है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हम। पहला कहता है एक्सप्लेनेशन 1, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट may amount to an offence although the abater may not himself be bound to do that act। इसका हिंदी क्या बोलता है? किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं आपको इसका क्या कह सकते हैं, इलीगल ओमिशन, किसी को कोई काम करने से रोकना भी अबेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन 2 में आते हैं। ये क्या बोलता है? टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विसाइड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। पहले में क्या बोला कि किसी को कोई काम करने से रोकना, इलीगल ओमिशन करवाना भी अबेटमेंट कहलाएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर आपने अबेटमेंट मतलब एक पर्सन ने अबेट कर दिया, भले ही दूसरा वाले ने नहीं माना, किसी जिसको अबेट किया उसने वो एक्ट नहीं किया, उसने नहीं माना वो, तब भी जिसने कर दिया वो अबेटर कहलाएगा, वो ऑफेंडर माना जाएगा। ओके, देखो इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं हम तो आपको समझ आएगा। इसका इलस्ट्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट बोलता है ए इंस्टिगेट्स बी। पहले इसका हिंदी पढ़ देती हूँ तो हिंदी वालों के लिए सही रहेगा। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कार्य जो है एक्ट वो किया ही जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। ओके, अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन ए क्या बोलता है? ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि तुम सी का मर्डर कर दो। बी रिफ्यूज़ कर दिया, बी ने मना कर दिया मुझे नहीं करना, तो ए जो है वो अबेटमेंट का बी को अबेटिंग करने का गिल्टी तो है ही से। ओके, और वो मर्डर का अबेटर है ही। ठीक है, अब यहाँ पे भले बी ने ऑफेंस नहीं किया पर ए ने तो अबेटमेंट कर दिया, उसने उसका काम कर दिया, इसलिए वो ऑफेंडर है, वो अबेटर है। अब हम सेकेंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन कहता है ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी। बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैब्स डी। डी रिकवर्स फ्रॉम द वाउंड। ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ए ने बी को मर्डर करने के लिए उकसाया, बी ने क्षति पहुंचा दी डी को, नहीं मतलब ए इंस्टिगेट करता है बी को कि डी का मर्डर करे। बी इंस्टिगेशन के परसुएंस में आके डी को क्षति पहुंचा देता है। फिर वो जब डी ठीक होता है तब वो केस करता है, तब क्या होता है, ए जो है वो ऑफेंडर कहलाता है, वो अबेटर कहलाता है। क्योंकि भले ही वो ठीक हो गया, उसने मर्डर के लिए करा कि यार तुम मर्डर करो, उसने मर्डर की जगह उसको ग्रीवियस हर्ट पहुँचा दिया, मतलब मान लो बहुत बुरी क्षति पहुँचा दी, उसकी हड्डी वड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वो मर्डर तो नहीं हुआ है, उसने तो इंस्टिगेट मर्डर के लिए किया था, पर यहाँ पे भी ए जो है वो ऑफेंडर कहलाएगा, अबेटर कहलाएगा। ठीक है, हो सकता है वो मर्डर ही कर देता, तो यहाँ पे ऑफेंडर कहलाएगा, अबेटर कहलाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 पे। 3 एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? It is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offence or that he should have the same guilty intention or knowledge or that to the abater or any guilty intention or knowledge।
मान लो ज़रूरी नहीं है कि ए का जो नॉलेज और इंटेंशन है सेम वही वो जिसने जिसको अबेट किया है उसका भी सेम नॉलेज और इंटेंशन हो। इसका मैं पहले हिंदी पढ़ देती हूँ, फिर आपको इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ। A with a guilty intention abates a child or a lunatic to commit an act which would be an offence if committed by a person capable by law of committing an offence and having the same intention as A. Here A, whether the act be committed or not, E is guilty of abating an offence. A ने guilty intention से B को abate किया। B मान लो या तो बच्चा है या lunatic person है या मान लो normal person भी है, उसका भी knowledge है, उसको भी intention है क्या उसको murder करना है, पर उसने नहीं किया या कर भी दिया। कोई भी सिचुएशन होगी, अगर वो करता भी है नहीं भी करता है तो भी वो जो ए है वो अबेटर कहलाएगा, वो ऑफेंडर कहलाएगा। उसने भले ही लूनेटिक पर्सन को किया हो या किसी बच्चे को किया हो या किसी नॉर्मल पर्सन को किया हो, इंस्टिगेट तो कर दिया, उसने अपना काम कर दिया। हो सकता है वो आज नहीं कर रहा है ऑफेंस, कल कर दे या 10 साल बाद कर दे, क्योंकि उसके मन में तो उकसा दिया है कि तुमको ये चीज़ करना चाहिए। तो ए ने तो क्या है अबेटमेंट का ऑफेंस कर दिया है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन 4 पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मतलब अबेटमेंट करना किसी और, मतलब एक ने इंस्टिगेट कर दिया बी को, तुम बी को बोला कि तुम सी को अबेट करो, सी को बोला और बी ये बोल दिया, ए ने कंफ्यूज कर दिया, मतलब लेंदी खींच दिया मैटर। जैसे कि ए ने बी को बोला कि बी तुम सी को इंस्टिगेट करो, कि सी डी को इंस्टिगेट करे कि जेड का मर्डर कर दे। ठीक है, तो ऐसे करके ए ने कर दिया अबेट दूसरों को कि वो ऑफेंस करे। तो अबेटमेंट से अबेटमेंट करवाना ये चीज़ भी ऑफेंस है और अबेटर कहलाएगा। ओके, पहले मैं इसका हिंदी पढ़ देती हूँ आपको तो समझ आ जाएगा। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। समझ तो आ ही गया होगा आपको, मैंने जैसे इलस्ट्रेशन बताया, ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बी ने सी को किया। ओके, क्योंकि क्या होता है कई बार ए चाहता है, जो मेन ऑफेंडर होता है वो चाहता है कि उस तक बात ना पहुँचे, ऑफेंस इतना बड़ा हो जाए कि उस तक बात आए ही ना, वहीं पे बात ख़त्म हो जाए। तो इसलिए षड्यंत्र होते हैं बहुत बड़े बड़े, आप देखते ही हैं जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेस सामने आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। तो उस टाइम पे ए जो है मेन पर्सन जो है वो इतना बड़ा मैटर कर देता है कि उस तक आने बात पहुंच ही ना पाए। ओके, तो यहाँ पे भी अबेटर तो वो कहलाएगा, उसने ऑफेंस किया है। अब हम एक्सप्लेनेशन 5 पे आते हैं। लास्ट एक्सप्लेनेशन है 108 का। ये क्या कहता है, It is not necessary to the commission of the offence of abatement by conspiracy that the abater should concert the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. देखो, इसका हिंदी में आपको पढ़ देती हूँ तो आपको समझ आएगा। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में यह अपराध किया जाए। ये ज़रूर पर्याप्त है, सफिशिएंट है कि वहाँ पे वो पर्सन भले ही खड़ा है या फिर नहीं भी खड़ा है एक्ट होते हुए टाइम पे, ज़रूरी नहीं है, बस वो इंक्लूड है इसमें, उसने अबेट कर दिया, किसी को उकसा दिया, वही काफ़ी है। एक्सप्लेन मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन बताती हूँ तो आपको समझ आएगा। ए कंसर्ट्स विथ बी अ प्लान ऑफ पॉइजनिंग। देखो इसका क्या हुआ था, ए ने बी को बोला, एक प्लान बताया कि अपन जेड को पॉइजन देते हैं और जेड को मर्डर कमिट करते हैं। ठीक है, ए ने बी को उकसा दिया और बी और वो दोनों साथ में प्लान कमिट कर रहे हैं। ओके, अब बी जो है, बी सी के पास गया, सी को बोला सुन भाई मुझे पॉइजन दे दे, मुझे जेड को मारना है। ए और सी का कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था, सी ने सिर्फ पॉइजन दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और सी का कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था, वो लोग मिले नहीं, वो एक दूसरे को जानते नहीं। बस यहाँ पे ए ने इंस्टिगेट किया बी को, बी ने सी को किया, सी ने अपना पॉइजन दे दिया और जेड को ए ने और बी ने मिलके मार डाला। तो यहाँ पे ऑफेंडर सभी होंगे पर ए जो है वो अबेटर कहलाएगा, ए अबेटमेंट का ऑफेंडर कहलाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा सेक्शन 108 भी खत्म होता है आईपीसी का। अब हम 108A पढ़ते हैं आईपीसी का, आज का लास्ट सेक्शन।
देखो ये रिलेट करता है आईपीसी के सेक्शन 3 से भी, जो हमने पढ़ा था कि अगर ऑफेंस जो होगा वो इंडिया में होगा या फिर इंडिया के बाहर होगा तब भी क्या वो पनिशेबल होगा। तो यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 108 क्या बोलता है, 108A। ओके, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, इसका हिंदी क्या है, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। ठीक है, ये कहता है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। देखो क्या होता है, एक पर्सन है उसने अबेट किया किसी पर्सन को जो इंडिया के बाहर है। ओके, भले वो इंडिया का सिटीज़न हो पर वो इंडिया के बाहर गया हुआ है और उसने एक पर्सन को अबेट किया, तो यहाँ पे वो ऑफेंडर कहलाएगा, वो यहाँ पे वो आईपीसी के तहत आएगा और वो उसको आईपीसी के तहत पनिशमेंट मिलेगी अबेटमेंट की। भले वो इंडिया के बाहर हो, वो जब भी इंडिया में आएगा उसको जब पनिशमेंट मिलेगा तो आईपीसी के तहत मिलेगा, चाहे वो फॉरेन में हो। ओके, इसका एक इलस्ट्रेशन है, पहले ही मैं आपको बता दूं, जैसे कि गोवा जो था वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन गोवा से रिलेटेड है, तो हम गोवा की जगह कुछ और नाम लेते हैं। ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ए जो है उसने अबेट किया बी को कि तुम गोवा की जगह हम कोई फॉरेन कंट्री ले लेते हैं, लंदन मान लो। ठीक है, ए लंदन में बैठा हुआ है और उसने बी को अबेट किया कि तुम सी का मर्डर कर दो। ठीक है, बी जो है फॉरेनर है, तो यहाँ पे ए ने अबेटमेंट किया, वो जब भी इंडिया आएगा तो उसको वो पनिशेबल होगा अबेटमेंट के तहत। ओके, यहाँ हमारा 108A भी ख़त्म होता है। अब मैं आपको कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, मुझे बता देना आज का सेशन कैसे रहा और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।